नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। थोड़ा सा मुस्कुराया करो बेटो। देखो मित्रों, थोड़ा सा मुस्कुराना सारी समस्याओं का समाधान है। हाजिर हूं आपके सामने प्रिय दर्शक और मित्रों और साथियों, गुरुमंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सक्सेस की और शुभाक्षर का अद्भुत उपाय का प्रोग्राम। अद्भुत है ये। 30 जनवरी 2022 की शुभाक्षर और सक्सेस की आपके सामने है। और मैंने कहा ना कि ये आपके रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय उपाय है और लगातार 90 दिन करना है। एक दो दिन की बात नहीं है भाई। 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं होगा मित्रों। ये 90 दिन की साधना है और सबसे बड़ी बात है प्राकृतिक साधना है और कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। 24 घंटे का प्रयोग है। हर रोज 24 घंटे में एक शुभाक्षर और एक सक्सेस की आपको मैं जरूर बताऊंगा और ये आपको 17-18 घंटे पहले मिलेगी अगले दिन के लिए। हाँ, लेकिन ये हथेली में सरसों नहीं है भाई। हथेली में सरसों उगती भी नहीं और ना हवा में बात होती है भाई। ये अनुभव का प्रोग्राम। जब आप शुरू करेंगे ना तो 20-21 दिन के बाद एक ऐसी घटना आप स्वयं महसूस करें क्या, और 45 दिन बाद तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाए। 90 दिन यदि आपने कर दिया जीवन में इस साधना को कभी नहीं छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा इतने वर्षों में भाई। शुरू किया था मैंने और आज तक कर रहा हूं। और मैं सच कह रहा हूं, आपकी जीवन की सफलता की और आपकी किस्मत की चाबी आपके हाथ में। यह अलग बात है किस्मत बदली नहीं जा सकती, लेकिन किस्मत संवारी जा सकती इस साधना के माध्यम से। इतने सालों से आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे पास जो कुछ भी है अनुभव और साधना के बल पर है और ऋषियों का प्रसाद है। मेरा अपना कुछ भी नहीं और यह हर समस्या का समाधान है। आपके जन्मांक के एक ग्रह को हर रोज ये अनुकूल करेगा। और सक्सेस की और शुभाक्षर परंपरागत ज्योतिष का अद्भुत प्रसाद है। ऋषियों का साध्य लगन क्या, दशा क्या, राशि क्या, ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या, भूल जाइए। आप पूरे संसार में कहीं पर भी है कोई नहीं फर्क पड़ता। दैनिक गोचर का ही प्रयोग है जो आपकी दशा और दृष्टि बदलेगा, आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में चेंज करेगा, परिवर्तन लाएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम में रूपांतरण लाएगा। निश्चित समय पर मैं इसको करने के लिए बताता हूं और हर रोज उस समय भी मैं बताऊंगा कब आपको करना है। आज की सक्सेस की मित्रों और साथियों, 30 जनवरी 2022 रविवार का दिन है और आप संसार में कहीं पर भी है उपाय अवश्य करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान से पूर्व, स्नान के उपरांत नहीं, स्नान से पूर्व जल में 11 रसे केसर डाल दीजिए, 1 चुटकी मुलहट्टी का पाउडर। सब ये पंसारियों क्या मिल जाता भाई, ऐसी कोई चीज नहीं बता रहा जो नहीं मिलेगा। और उसको अच्छी तरह जल में मिला दीजिए, केसर के रेशे को मसल कर अच्छी तरह मिला दीजिए और उस जल से स्नान करिएगा। बड़ा उत्तम है, लेकिन छोटा सा प्रयोग है, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं। 1 चुटकी मुलहट्टी कितनी होती है, अब आप देखिए, करके देखिएगा। नमन। और बात करते हैं शुभाक्षर प्रयोग की। आज का जो शुभाक्षर यानी 30 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो है बल वाला ब। सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में नित्यक्रम स्नान उपरांत सक्सेस की के बाद प्लेन पेपर लेना, सफेद प्लेन पेपर जिसपे कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो। उस सफेद प्लेन पेपर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर ब लिखना है। ध्यान रहे, शुभाक्षर ब बीचों बीच में होना चाहिए और जो लिखना है वो 17 सेकंड के बीच में लिखना है। लिखने का टाइम 17 सेकंड होना चाहिए और समर्पण, पूरी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ लिखना है। जब लिख रहे हो तो मानस में भी ये गूंजना है, श्वासों में रहना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर आपके पास ब रहना चाहिए। अब इसको अपने सामने रख दीजिए मित्रों और साथियों। 5 मिनट 40 सेकंड चाहिए सुबह। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में 6 मिनट 48 सेकंड चाहिए और शाम को 9 मिनट 54 सेकंड चाहिए। इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए मुझे। मेरा खाली इतना ही कहना आपको कि सुबह 6 मिनट हो गया, फिर दोपहर में 6 मिनट हो गया, शाम को 10 मिनट हो गया होगा, टोटल 20-22 मिनट। 24 घंटों में 22 मिनट यदि आप दे देते तो सौदा महंगा नहीं है साथियों, कुछ खर्चा नहीं है और रंग लागे चोखा। 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा और आपको सटीक प्रमाणिक उपाय आपको मिल जाएगा। ये अब आप शांति से बैठ जाइए,
शुभाक्षर आपने लिख लिया। आपकी श्वासों में, आपकी चेतना में, आपके मानस से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज 24 घंटे शुभाक्षर ब गुंजायमान रहना चाहिए। इसकी ऊर्जा का अनुभव होना चाहिए। अब आप कंबल बिछा दीजिए। पहला चरण शुरू कर रहे हैं। कंबल पर आप बैठ जाइए। आपका जो कमर है वो एकदम सीधा होना चाहिए। आप नीचे नहीं बैठते, सोफा पे बैठ जाइए। सीधा हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से ये जो स्थान है ना आज्ञा चक्र, ये वाला जहां में बिंदी लगाते हैं, यहां पर आप जोर से पंच करिए। पंच करते हुए सबसे पहले तो आपने श्वास ली, श्वास पूरा भर दिया, श्वास पूरी बाहर निकाल दी। अब श्वास को रोक दिया, ना श्वास छोड़ना न लेना, पेट को भीतर खींचना है और यहां पंच करना है। और पंच करते हुए शरीर का जो सबसे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, गुदा स्थान है, उसको संकोचन करके ऊपर खींचना है। इसको पकड़े रखना है, श्वास को रोके रखना है, पेट को भीतर रखना है और 17 सेकंड के लिए गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींचना है। 17 सेकंड जब आप खींच रहे हो, श्वास रोके हुए हो, पंच करे हुए हो, उस दौरान आपकी चेतना में शुभाक्षर ब रहना चाहिए। पहला छोड़ दीजिए, पुनः 17 सेकंड, फिर 17 सेकंड, फिर 17 सेकंड। प्रत्येक बार में श्वास को भरना है, सारी श्वास को बाहर निकाल देना है। अब न श्वास लेना और छोड़ना है, पेट को भीतर खींचना है, पंच करना है। 17 सेकंड के लिए श्वास को रोकना और लोअर पार्ट ऑफ जो बॉडी है आपकी, उसकी गुदा स्थान को आप ऊपर खींचना 17 सेकंड के लिए। इन 17 सेकंड में शुभाक्षर ब भीतर में गुंजायमान होना चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड, यानी 17 सेकंड एक बार में, ऐसा 4 बार, तो 1 मिनट 8 सेकंड का ये पहला चरण है। दूसरा चरण, अब दूसरे चरण में क्या करना है कि शुभाक्षर ब आपके सामने है। अपलक दृष्टि से शुभाक्षर ब को देखना है, जैसे किसी प्रिय वस्तु में डूब रहे हो। ना आप बचे ना शुभाक्षर बचे, लयबद्ध हो जाना है शुभाक्षर ब में। 17 सेकंड अपलक दृष्टि से। 17 सेकंड के बाद अब आंख बंद कर दीजिए। बंद आंखों से शुभाक्षर ब को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करिए। पुनः आंख खोलिए, फिर 17 सेकंड खुली आंखों से इसे देखिए, महसूस करिए और फिर आंख बंद करिए। बंद आंखों से इसको अनुभव करिए। 1 मिनट 8 सेकंड लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। अपनी चेतना के साथ शुभाक्षर ब को बस अनुभव करना है, भीतर में, सबकॉन्शियस माइंड में। कर से कर्म करो विधिनान, संपूर्ण अपने कार्यशैली को प्रारंभ रखते हुए इस पे ध्यान रखना है, चेतना यहां रखनी है। सुमरण सुध यूं करे ज्यों घाघर पनियार। घड़े ऊपर रहते भाई पनिहारी के, बात भी करती चलती भी, लेकिन ध्यान घड़े पे रहता है। इसलिए आप दिन भर कुछ भी करें, लेकिन आपकी चेतना शुभाक्षर ब पे रहना है। 17 सेकंड 17 सेकंड 17, 4 चरण है 17 सेकंड के, बस इसको करना और उसके बाद इसको फोल्ड कर दीजिए। ये दूसरा चरण हो गया। फोल्ड करके मैंने कहा था ना कि वो लाल वाली थैली, उसके अंदर इसको डाल दीजिए। अब आपका जो तीसरा चरण है वो ये है कि आप शांत भाव से बैठ जाइए, कोमलता से नेत्र बंद और शुक्री मुद्रा, अंगुलियां और अंगूठे को ऐसे मोड़ेंगे तो ये मुद्रा बनेगी शुक्री मुद्रा। शुक्री मुद्रा को लगा दीजिए। हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और हाथ को सीधे भी रख सकते हैं, हथेली आकाश की ओर और मुद्रा लगी हुई, सीधे बैठ जाएगी। आंखें बंद, कोमलता से मेरुदंड सिद्ध। और आप धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास ले लीजिए। 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास लेते हुए फेफड़ों में श्वास को भरिए। श्वास भरने के बाद 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोके रहिए। जब आपने 17 सेकंड श्वास को रोक लिया, अब 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को फेफड़ों से छोड़िए। श्वास को छोड़ दिया, अब न श्वास लीजिए न छोड़िए। 17 सेकंड के लिए श्वास को बार रोकना है, बार रोकना है। ये 4 चरण हुए, मतलब ये 4 राउंड हुए। 17 सेकंड में आपने श्वास को लिया, शुभाक्षर आपके ध्यान में था, शुभाक्षर व आपकी चेतना में था। जब 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोका, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी चेतना के आसपास शुभाक्षर ब था। जब आप धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को पूरा छोड़ा तो आपकी चेतना के साथ शुभाक्षर ब था।
अब आप न श्वास ले रहे न छोड़ रहे, 17 सेकंड के लिए श्वास को बार रोक रहे हैं, तो आपकी चेतना में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर बहता। 1 मिनट 8 सेकंड के लिए आपकी चेतना के झूले पर शुभाक्षर ब को झुलाना है। पहला चरण, 4 राउंड 17-17 सेकंड के करेंगे तो पहला चरण होगा, ये पहला। ऐसा आपको 3 बार करना, नहीं 8, ध्यान रखना 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड का ये पूजा होगी, ये उपाय होगा। तो टोटल हो गया आपका 5 मिनट 40 सेकंड। सुबह 3 बार करना है ये चरण। अब आपको दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में यही चरण 6 बार करना है, 6 बार करना है। और शाम को सोने से ठीक 10 मिनट पहले इसी चरण, ये जो उपाय है, श्वास 17 सेकंड लिया, 17 सेकंड रोका, 17 सेकंड को छोड़ा और 17 सेकंड बाहर रोका। 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण होता है। तो सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले 9 बार करना है। शुभाक्षर आपके पास में थैली में है। जब आप रात्रि में शुभाक्षर को 9 चरण कर लें, तब अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारना है। दिन भर ये आपके पास में थैली थी, इसकी ऊर्जा आपके पास में थी। अब रात्रि में सोते समय अब आप अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। जब आप तकिए के नीचे रखोगे ना, ये अद्भुत बीज मंत्र है, प्रवेश कर जाएगा आपके रोम रोम में। अद्भुत है। सुबह उठकर नहा धोने के बाद पूजा से पहले सर्वप्रथम शुभाक्षर ब को आप बीचों बीच में से ऐसे फाड़ दीजिए, ऐसे फाड़ दीजिए। आपके गांव में तालाब हो या बहता पानी हो, प्रवाह कर दीजिए। न तालाब है न बहता पानी है, घर से बाहर किसी पौधे या पेड़ के नीचे खोद कर इसको दबा दीजिएगा। पैरों में नहीं आना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, कि कचरे में कूड़ेदान में नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अद्भुत है साथियों, करके देखिएगा, अनुभव करेंगे कि जीवन की दशा और दृष्टि बदल गई। ये अद्भुत साधना है। मेरे पास मेरे गुरु महाराज जी का दिया हुआ 2 ही प्रसाद है, स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग और ये सक्सेस की और शुभाक्षर। और मेरे संपर्क में आने वाले लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आप भी उठाइए, क्योंकि आने वाला समय परिवर्तन का है और परिवर्तन में ये उपाय आपको साथ देगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, इस पे मेरा मौलिक अधिकार नहीं, ये सिद्धों की दुनिया का, संतों की दुनिया का प्रसाद है जो मैं आपके बांट रहा हूं। मौलिक अधिकार इतना ही है कि मैंने अनुभव किया और मुझे लाभ मिला, आज भी कर रहा हूं और जब तक जीऊंगा ये मेरे जीवन का हिस्सा है। आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन।